हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आशीष साहू और आज की ये वीडियो है नीट यूजी के उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया नीट यूजी में और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि आगे क्या करें, फिर से एक ड्रॉप ले या फिर किसी अल्टरनेट कोर्स में दूसरे कोर्स की ओर जाएं। तो हालांकि मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट से आ रहा है, बट अगर बहुत सारे मुझे पता है अभी भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो अगर ये उनका कन्फ्यूजन दूर करने में या फिर उनका मोटिवेशन थोड़ा सा बूस्ट करने में हेल्प करेगा तो इसका पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आपके पास पहला ऑप्शन ये होता है कि आप फिर से एक बार ड्रॉप लें और फिर से नीट की तैयारी करें अच्छे से। और आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी अल्टरनेट कोर्स में जाएं और वहाँ पर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं कि आप फिर से ड्रॉप लेंगे और फिर से नीट की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये जो डिसीजन है फिर से ड्रॉप लेने का, ये कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि इससे पहले आपके कितने ड्रॉप्स थे, या फिर आप फ्रेशर हैं या फिर आपके पहले ड्रॉप रह चुके हैं। इस बार अगर आपने ड्रॉप लिया था या फिर फ्रेशर थे तो इस बार आपका नीट का स्कोर कैसा था, आपने उसके लिए कितनी प्रिपरेशन की थी, आपने अपना 100% दिया था कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन आपके हिसाब से कितनी थी। फिर इसके बाद अगर आपने पिछले और ड्रॉप लिए हैं तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको अब ध्यान में रखकर ये डिसीजन लेना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट के बारे में, यानी कि जो फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम दे रहे थे, जो 12th के स्टूडेंट थे और अभी उन्होंने ठीक से एकदम अच्छे से नीट के लिए डेडिकेट होकर पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने अपने सिलेबस 11th और 12th के सिलेबस को पढ़ाई करके नीट का एग्ज़ाम दिया था और अगर वो 200, 300, 400 की रेंज में उन्होंने स्कोर किया है तो उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, तो फिर आप एक ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप फ्रेशर में हैं और आप उसी 11th और 12th के सिलेबस को ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो आप ड्रॉप ले सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करके। अगर आप डेडिकेट होकर पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, सही चीज़ें पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो आप नीट क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आप एक ड्रॉप में भी क्लियर कर सकते हैं। कभी कभी कुछ मिस्टेक्स होती हैं, जैसे मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई थी फर्स्ट ड्रॉप में, तो हो सकता है आपको सेकेंड ड्रॉप भी लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड है कि आपको MBBS करना ही है तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि वो नीट क्रैक कर पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए मैं सबसे अच्छा आपको एग्जांपल दूंगा कि आप पास्ट ईयर के पेपर्स को जाकर अच्छे से देखें, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखें और उनके सॉल्यूशंस को भी देखें। उनके सॉल्यूशन को देखने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये उतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप इसको ईजिली क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सिचुएशन के बारे में, यानी कि अगर आप 1 या 2 ड्रॉप ले चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपने पिछले रिजल्ट्स के मार्क्स एनालाइज करने की ज़रूरत है। कैसे? तो सबसे पहले देखें कि आपके मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं। अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं तो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कहाँ पर मिस्टेक हुई है जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। अगर आपको लगता है कि वो मिस्टेक आप सुधार लेंगे, इम्प्रूव इतना अच्छे से कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको फिर से ड्रॉप लेना ही चाहिए। सेम कंडीशन में कहूँगा कि अगर आपके पिछले मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आप अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके रिपीटेडली हर साल मार्क्स थोड़े बहुत ही इंप्रूव हुए हैं, 5-10 नंबर, मतलब मान के चलिए इंप्रूव नहीं हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कि फिर से आप उसी स्ट्रैटेजी से फिर से इस बार मेहनत करेंगे, भले ही हार्ड वर्क करें लेकिन स्ट्रैटेजी उसी तरह की सेम रहेगी, और आपको लगता है कि इस बार अचानक से मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है और ड्रॉप लेने से पहले एक बार अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पे, यानी कि आप मोर देन 2 ड्रॉप्स ले चुके हैं, 3, 4, 5, कुछ के 6, 7 भी ड्रॉप हो जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप डिटरमाइंड है कि आपको MBBS करना ही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं पढ़ाई। लेकिन यहाँ पर आपको अब अपना पिछला रिजल्ट देखने के साथ साथ एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो हर साल के एग्ज़ाम में 10-20 नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इतना इम्प्रूवमेंट काफ़ी नहीं है। आपको एक कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज लाना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी में, जिससे आप सिलेक्शन एक बार में ही दे पाएँ, अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाए, कम से कम 50-100 नंबर का आप चेंज ला सकें अपने पिछले एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, तभी इस साल ड्रॉप लेने का मतलब होगा। और इस भरोसे तो बिल्कुल ही ना बैठें कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है 10-20 नंबर, अगर इस साल कट ऑफ कम हो गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इस भरोसे ना बैठें।
और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आप इतने साल ट्राई कर रहे हैं, आपका मार्क्स इम्प्रूव हो ही नहीं रहे हैं, आप सारे तरीके आजमा चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आपको इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आप अल्टरनेट कोर्स के लिए जाते हैं। जब भी आप ये डिसीजन ले रहे हैं अपने करियर के लिए, सिर्फ आपके करियर की बात नहीं है, आगे पूरी लाइफ पड़ी है उसकी बात है। तो अगर आप अल्टरनेट डिसीजन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस की प्रिपरेशन छोड़ के, नीट की प्रिपरेशन छोड़ के किसी अल्टरनेट कोर्स में जाना चाहते हैं, और ये डिसीजन जब आता है तो उसमें बीच में आपका ईगो नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोचते होंगे कि मैं तो स्कूल टाइम में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, 90 to 95% लाता था, तो मेरा सिलेक्शन तो होना ही चाहिए, मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? तो हो सकता है आप गलत भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन नीट में सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसका मेन रीज़न ये भी है कि 12th बोर्ड्स की पढ़ाई में और नीट की प्रिपरेशन में डिफरेंस होता है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो 12th के बेसिस पे ही हम सिलेक्शन ले लेते। डिफरेंस होता है तो मैं आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप अल्टरनेट कोर्सेज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अल्टरनेट कोर्सेज़ को या फिर दूसरे फील्ड्स को कम नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है आप उन फील्ड्स में बाद में जाकर उनकी पढ़ाई करके बहुत अच्छा कुछ करें आगे। 15 लाख तक के स्टूडेंट हर साल नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से सिलेक्शन कितना का होता है? लेस देन 1 लाख का। बाकी 14 लाख का क्या होता है? क्या उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है? ऐसा तो नहीं है। मतलब कि वो भी कुछ न कुछ करते हैं और उनमें से कुछ तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ऐसा मन में बिल्कुल नहीं रखना है कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो कुछ और भी नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो ये आपका डिसीजन होगा, और अगर आप किसी अल्टरनेट कोर्स में जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो हो सकता है आप उस फील्ड में भी बहुत अच्छा करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। खासतौर से नीट एस्पिरेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, ये वीडियो उनके लिए थी। तो अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ताकि उनका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। और अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और ड्रॉप लिया है आपने, या फिर 12th के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बाद में बनाऊंगा कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं, और उसमें मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, अपने टिप्स कुछ दे सकता हूँ। बाकी पढ़ाई तो आपको ही करनी है। और अगर आप फनी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मेरे दूसरे वाले चैनल का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।